सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं उस खुदा का, उस यीशु का धन्यवाद देता हूं जो प्रतिदिन मुझे जीवित रखता है। और मैं कहता हूं आपको भी धन्यवाद करना चाहिए कि जो प्रतिदिन आपको जीवित रखा है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, प्रतिदिन उसकी चमत्कार हमारे जीवन में होता है, प्रतिदिन वो चमत्कार हमारे जीवन में करता है मेरे प्रियो। इसलिए उस खुदा का धन्यवाद, उस यीशु का धन्यवाद जो आपके लिए, मेरे लिए प्रतिदिन एक जीवन को जोड़ता है, एक नए दिन को दिखाता है। उसकी महिमा हो। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। और वो टॉपिक है जो है एलीशिबा की आशीष। एलीशिबा की आशीष अर्थात तेरे जीवन से अपमान को खुदा दूर करेगा। हालेलुया। एलीशिबा के विषय में आप देखते हैं मेरे प्रियो कि एलीशिबा जो बांझ थी, और आप जानते हैं कोई स्त्री अगर बांझ रहती है, अगर वो संतान को जन्म नहीं दे पाती है और विवाह होने के बाद कई वर्ष बीतने लगते हैं, तो मेरे प्रियो उस स्त्री को कितना अपमान सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। लोगों की जो है निगाहें अलग हो जाती है, लोगों का सोच अलग हो जाता है। और जब विवाद होता है तो उस विवाद में मेरे प्रियो जो है ताना मारती है मेरे प्रियो। और उस स्त्री का हृदय जो है प्रतिदिन वो अपने आप को क्या करती है, पीड़ित करती है, प्रतिदिन उस खुदा का दुहाई देती है मेरे प्रियो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह खुदा का कलाम तेरे लिए, अगर मेरी बहन तू अब तक संतान नहीं जनी, अब तक तेरी गोद में संतान नहीं आए, तो खुदा का कलाम आज तेरे लिए है मेरी बहन। अगर भाई, अगर तेरे पास तेरे विवाह होने के बाद कई वर्ष बीत गए, अगर तेरे द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हुआ, तू निराश न हो, चिंता न हो, क्योंकि खुदा आज तेरे लिए कलाम लेके आया और कह रहा है मैं तेरे अपमान को दूर करूंगा। भले तेरे विवाह हुए 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन खुदा जो है तेरे अपमान को दूर करेगा, क्योंकि खुदा का दृष्टि तुझ पर हो गया है, खुदा का अनुग्रह तुझ पर हो चुका है। इसलिए तू जय जयकार कर, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि खुदा जो है तुझ पर दृष्टि कर चुका है। इसलिए निराश न हो। इस वर्ष खुदा तेरे गर्भ को खोलने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू प्रभु के, खुदा के वचन के ऊपर अगर तू विश्वास करती है, विश्वास करता है, तो खुदा का कलाम तेरे लिए। तैयार हो जा, विश्वास कर, घुटने टेक। और एक एक वचन जब खुदा का कलाम जब तेरे पास आता है तो मेरे प्रियो तुझे आशीष देने के लिए आता है। इसे आके पुस्तक में लिखा गया कि जिस तरह से बारिश आकाश से गिरता है पृथ्वी पर और क्या करती है, घास उगाती है, फसल को काम करता है, फसल को उगाता है, फसल के लिए काम करता है, उसी तरह से खुदा का कलाम है। अगर खुदा का कलाम तेरे लिए, यीशु का वचन तेरे लिए अगर आ रहा है, तो इसका मतलब वो काम करेगा। हालेलुया, वो आशीषों को देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से लेके हम लोग 5 वचन में जब देखते हैं तो बाइबल कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का, खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आज मेरे प्रियो, आज जो प्रभु ने, जो यीशु का जो कलाम आपके पास आया है, आओ संदेश आज आपके पास आया है, तो पौलुस कहता है कि
ये मेरे शब्द मेरे ज्ञान के द्वारा नहीं आया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि खुदा जो बोला वही बात को मैं लेके आ रहा हूं। इसलिए दूसरा वचन कहता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। इसका मतलब पौलुस कहता है, मैं सिर्फ यीशु मसीह के सिवा मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, और जो बोलता हूं यीशु मसीह में होकर बोलता हूं, उसके ज्ञान से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी दिव्य बुद्धि से, उसके दिव्य प्रकाशनों से। इसलिए बाइबल कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। आज इस पौलुस के द्वारा मैं आपके कान को खोलना चाहता हूं कि आज जो प्रचार तुम्हारे लिए हो रहा है, आज जो संदेश खुदा तुम्हारे लिए दे रहा है, उसमें लुभावने वाली बात नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है कि बड़ी बड़ी बात को हाँकना, लेकिन बाइबल कहता है परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। जो वचन मैं आपको दूंगा, जो वचन खुदा जो आपके लिए तैयार किया है, आपके अपमान को दूर करने के लिए तैयार किया है, आपको संतान देने के लिए तैयार किया है मेरे प्रियो, उसमें सामर्थ का प्रमाण है, उसमें गवाहियों का प्रमाण है, उसमें चिन्ह चमत्कारों का प्रमाण है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर उस खुदा की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं मुझ पर विश्वास न करे, लेकिन एक खुदा का कलाम अगर तेरे पास आया है तो उस पर विश्वास कर, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, सामर्थी है, और वो वचन अगर वो देता है, अगर उसका वचन तेरे पास आ रहा है, तेरे कानों में आ रहा है, तुझे सुनने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब वो वचन तेरी जीवन में काम करेगा। मेरे भाइयों, बिल्कुल निराश ना हो। इसलिए बाइबल कहता है लूका के पुस्तक पहला अध्याय उसके 24 और 24 से 25 तक जब देखते हैं मेरे भाइयों, बाइबल कहता है लूका के पुस्तक पहला अध्याय और उसके 24 से लेके जब 25 में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई। हालेलुया। और 5 महीने तक अपने आप को यह करके कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो है खुदा का कलाम तेरे पास आया है और वो कह रहा है मेरे प्रियो कि एलिशबेथ जो है उन दिनों में गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को छिपा के रखी। क्यों? क्योंकि वो जो है एलिशबेथ जो है बूढ़ी हो गई थी मेरे प्रियो। बूढ़ी अवस्था में खुदा ने उसके जीवन में आशीष दिया। ये वही एलीशिबा है जिसके द्वारा यूहन्ना पैदा हुआ, बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ। और खुदा का कलाम जो है उस जकरिया के पास जब आया, जब उसकी बारी आई, जब वो खुदा के मंदिर में जब गया और खुदा का पैगाम उसके दूतों के द्वारा उस जकरिया के पास भेजा गया कि तुझे संतान होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। और जकरिया जो है उसने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं, और खुदा का कलाम कहता है उसी दिन से वो गूंगा हो गया। और जब जकरिया के द्वारा
और एलीशिबा के द्वारा जब यूहन्ना जब पैदा हुआ तो उसी दिन जब नाम रखने की बात आई, उसी दिन उसके मुंह खुल गए। लेकिन मैं आपको वचन इस ओर लाके आना चाहता हूं कि एलीशिबा करे कि मनुष्यों में मेरा अपमान जो है दूर करने के लिए खुदा ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है खुदा तेरे अपमान को दूर कर देगा। बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे जीवन में जो भी मनुष्यों ने अपमान किया है, हो सकता है तेरी गरीबी को देखकर मनुष्यों ने तेरा अपमान किया है, हो सकता है जो है तेरे कर्ज में तू फंसी है, उस कर्जों को देख के मनुष्यों ने तेरा अपमान किया है, तुझे संतान नहीं हुआ है, उस संतान की वजह से मनुष्यों ने स्त्रियों ने तेरा अपमान किया है। और प्रभु में आ रही है कई वर्षों से, हो सकता है उसके कारण भी मनुष्य तेरा अपमान कर रहे हैं कि अभी खुदा के पास जाने के बाद, ईसाइयों में जाने के बाद भी तुझको संतान नहीं हुआ। लेकिन खुदा का कलाम तेरे पास आ रहा और कह रहा है खुदा तेरे अपमान को दूर करेगा। हालेलुया। जिस तरह से एलीशिबा को बूढ़ी अवस्था में उसकी कोख को खोला, और ये मत सोचिए कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो क्या खुदा मुझे देगा, नहीं। विश्वास कर, आज ही तू गर्भवती हो जाएगी। हालेलुया। अगर खुदा का कलाम आज तेरे पास आया है तो आज ही तू गर्भवती हो जाएगी तेरे पति के द्वारा। और खुदा के लिए असंभव नहीं है, संभव। बोलो मेरे लिए संभव है। खुदा के लिए अगर तेरा मनुष्य ने अपमान किया है तो उस अपमान को दूर करने के लिए खुदा आज ठान लिया है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अपमान को दूर करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, और ये एलीशिबा जो है खुदा की महिमा कर रही है, उसकी इबादत कर रही है, उसके नाम को ऊंचा उठा रही है। इन दिनों में खुदा ने मेरे अपमान को दूर कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है राजाओं की पुस्तक दूसरा अध्याय में जब आप देखेंगे, राजाओं की पुस्तक दूसरा अध्याय, राजाओं की पुस्तक 5वां, दूसरा राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय 1 से 3 वचन को जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है अराम के राजा का नाम नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। मेरे प्रियो, बड़े सामर्थ्य वचन आपके पास आ रहा है कि नामान जो मेरे प्रियो वो क्या था? सूरवीर था। वो अपने स्वामी की दृष्टि में प्रतिष्ठित पुरुष था, नामी था, लेकिन बाइबल कहता है वो कोढ़ी था। हो सकता है मेरे प्रियो सेनापतियों के बीच में वो प्रतिष्ठित पुरुष था, सूरवीर था, उसके सामने कोई टिकटा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि लोगों ने उसके अपमान किए होंगे उसके कोढ़ के कारण। हो सकता है मेरे प्रियो लोगों ने उसका अपमान किया होगा। सूरवीर तो है, बलवान तो है, प्रतिष्ठित तो है, लेकिन कोढ़ी है। हो सकता है उसको देख के लोग मुंह बंद करके उससे दूर खड़े होकर बात करते होंगे, नाक बंद करके दूर खड़े होकर बात करते होंगे, उसको कोई छूता नहीं होगा, उसके पास कोई जाता नहीं होगा मेरे प्रियो। और नामान जो इस विषय को लेके बड़ा दुखित और चिंतित होता होगा मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल कहता है खुदा की दृष्टि उसके ऊपर हुई। इसलिए बाइबल कहता है तीसरा वचन में, दूसरा वचन में लिखा गया, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी।
उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को चंगा कर देता। और जब आप आगे देखेंगे तो बाइबल कहता है वह भविष्यवक्ता एलीशा के भविष्यवाणियों के द्वारा जब उस भविष्यवाणियों को सुनता है, उसको मानता है, तो मेरे प्रियो उसके कोढ़ को खुदा दूर कर देता है। उसकी कोढ़ को अर्थात उसके अपमान को दूर कर देता है, उसकी निंदा को दूर कर देता है। आज खुदा तेरे अपमान को दूर करना चाहता है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मत चिंता कर, खुदा तेरे अपमान को दूर कर देगा आज के बाद से। मेरे प्रियो, नामान के जीवन में खुदा ने किस तरह से अद्भुत काम किया, उसके अपमान को दूर किया। वो प्रतिष्ठित पुरुष था मेरे प्रियो, बलवान पुरुष था, नामी था, लेकिन कोढ़ था। उस कोढ़ के कारण वो अपने आप को छिपा के रखता था। एक वीर योद्धा मेरे प्रियो जब किसी के सामने खड़ा होता है तो सीने चौड़े करके खड़ा होता है, लेकिन ये व्यक्ति हो सकता है प्रतिष्ठित होने के कारण, सूरवीर होने के कारण भी अपने आप को छुपा रखता होगा, और हमेशा उस बीमारी के कारण, उस रोग के कारण अपने आप को नीचा दिखता होगा। लेकिन खुदा ने उसके ऊपर दृष्टि की। आज खुदा तुझ पर दृष्टि कर रहा है। कोई तो है जिसका घोर अपमान किया गया है, जिसका निंदा किया गया है। ओ, बात बोलते ही पवित्र आत्मा की सामर्थ निकल रहा है इसी से। झूले यीशु, कोई तो है, कोई तो है। उस वचन को सुनते ही फूट फूट कर रो रही है, लेकिन खुदा कर रहा है, आज से तेरे अपमान को खुदा दूर कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मीका के पुस्तक उसके 7 अध्याय में जब आप देखेंगे, मीका के पुस्तक 7 अध्याय में लिखा गया मेरे प्रियो, उसके 8 वचन में, हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर। आज खुदा तेरे पास आके उतर के कह रहा है, अगर तेरा अपमान हुआ है, तेरा निंदा हुआ है, तो आज तू अब घुटने टेक। उसी जगह वचन सुनते ही घुटने टेक और अपने हाथों को उठा और कह, हे मेरी बहन, जो मुझ पर हंसती है, जो मेरा अपमान करती है, जो मेरी निंदा करती है, संतान के कारण, मेरी बीमारी के कारण, मेरे रोग के कारण, जो प्रतिदिन मेरी निंदा होती है प्रतिदिन, और मैं अपमानित होती हूं प्रतिदिन, कर्जों के कारण, शत्रुओं के कारण, तो आज खुदा का कलाम तेरे लिए कह रहा है कि हे मेरी बहन, अर्थात तू आज कह दे, अपने मुंह खोल के उनका नाम लेके जो तुझे पीड़ित करते, दुखित देते हैं, कह दे, हे मेरी बहन, मत आनंद मत कर मुझ पर खुशी मत हो, मुझ पर दांत मत पीस, क्योंकि जब ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। यहोवा तेरे लिए ज्योति का काम देने के लिए आ गया है। अब तेरी जीवन में अंधकार नहीं, उजाला ही उजाला होगा। इसलिए मत घबरा, मत चिंतित हो, क्योंकि खुदा तेरे लिए योजना बना दिया है, इसलिए तेरे अपमान को दूर कर दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, नीति वचन का पुस्तक कहता है, उसके 4 अध्याय 14 से 16 में देखते हैं मेरे प्रियो। नीति वचन 4 अध्याय 14 से 16 में कहता है, दुष्टों की राह में पांव न रखना। खुदा आपको चेतावनी दे रहा है कि जब तेरा अपमान किया जाए, तेरा निंदा किया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि तू बिगड़ जाए। इसलिए कह रहे हैं वचन, दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल।
उसकी निकट से मुंह मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हालेलुया। इसलिए दुष्टों के कारण जो तेरा अपमान करते, निंदा करते, उनके कारण तो अपने आप को पीड़ित मत कर, दुखित मत कर, उससे दूर होकर चला कर, उससे मुंह मोड़ ले, क्योंकि उसके स्वभाव है तेरा बुराई करना, तेरा निंदा करना, तेरा अपमान करना। इसलिए खुदा का वचन तेरे लिए आया, मीका 7:8 के अनुसार कह दे, हे मेरी बैरी, तू मुझ पर आनंद मत कर, आज से तू मुझ पर मत हंस, क्योंकि खुदा मेरे अपमान को दूर कर देगा, खुदा मुझे संतान देगा, खुदा मुझे आशीष देगा, खुदा मुझे बढ़ाएगा। यीशु ने मुझे चुना है और मैं यीशु के कलाम के ऊपर विश्वास करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह 37 अध्याय उसके 5 से 7 में देखेंगे, हिजकिया राजा का भी निंदा किया गया। मेरे प्रियो, यसूर के राजा ने उसका निंदा किया, लेकिन उस अशुर जिस व्यक्ति ने हिजकिया राजा का अपमान किया, खुदा ने उस अपमान को सुना और उस अपमान का बदला दिया। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करे, खुदा का कलाम तेरे लिए आज आनंद कर। इसलिए बाइबल कहता है, मेरी बेटी मुझ पर आनंद मत कर। इसका मतलब प्रभु कह रहा है कि तू अब आनंद कर, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। क्योंकि बाइबल कहते जैसे ही तू गिरेगी वैसे ही तू उठेगी, क्योंकि यहोवा का ज्योति तुझ पर आ गया है। हालेलुया। यहोवा की आशीष तुझ पर आ गया है, खुदा का सामर्थ तुझ पर आ गया है, खुदा का अभिषेक तुझ पर आ गया है। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस वचन के लिए। प्रभु, जो वचन आपने दिया, एलीशिबा की आशीष अर्थात तेरे अपमान को दूर कर दे। इस वचन के अनुसार हर एक सुनने वाले के जीवन में उनके अपमान को दूर कर दे, उनकी निंदाओं को दूर कर दे जो उनके विषय में किया गया है, और शत्रुओं को आनंद न करने दे उनके ऊपर, वरन इनकी लज्जा की बातों को हटा दे और इन्हें आशीषों में चला। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। अब सब लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रिय, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक भेजें, ताकि प्रभु खुदा का कलाम आप तक प्रतिदिन पहुंचता रहे। आप सब लोगों को आशीष मिले। जय मसीह की।